नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। रीट विद्यार्थियों, अब आपके सामने बहुत कम दिन बचे हैं। ये जो अंतिम दिन है, ये जो अंतिम दिवस है, आपकी तैयारी के, आपके भविष्य के बेहद निर्णायक दिवस है। ये दिवस आपको आपकी पिछली की हुई तैयारी के अहम मोड़ पे लेके आ चुके हैं। यद्यपि अगर आप इन अंतिम दिवसों को सही दिशा में सदुपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी। अगर आप किसी के बहकावे में आकर अपना रास्ता भटक जाते हैं, अपनी दिशा भटक जाते हैं, अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, तो निश्चित रूप से असफलता आपका इंतजार कर रही है। वो आपको 26 सितंबर की शाम को देखने को मिल जाएगी। तो साथियों, मेरा ये कहने का मतलब है, इन अंतिम दिवसों को बिल्कुल पूरी तरह से उपयोग कीजिए। इस मौके का भुनाएं आप, और इस तरह से मेहनत करें कि आप 26 सितंबर को एक खुशी के माहौल के रूप में खिलखिलाते हुए बाहर निकले और बिल्कुल संतुष्टि हो चेहरे पर और मन में और आत्मा में कि बिल्कुल मैंने इतने समय जो तैयारी की है, जो मेहनत करी है, उस मेहनत का फल मुझे आज मिल रहा है। ये दोस्तों तभी संभव हो पाएगा जब जो आप इन अंतिम दिवसों में कड़ी मेहनत के साथ सही दिशा के अंदर है जो रणनीति के साथ तैयारी करते हैं। तब बिना किसी की बातों में आते हुए केवल और केवल अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ निश्चय से बढ़ते हैं तो डेफिनेटली सफलता आपके साथ है। साथियों, ये वीडियो आपके लिए इस सफलता के और आगे बढ़ाने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। इसलिए मैंने जो रीट के अंदर जो कुछ संघर्ष किया है, जो कुछ देखा है, जो कुछ अनुभव किया, उसके अकॉर्डिंग मैंने जो सोर्स बनाया, उसके अकॉर्डिंग आपको केवल सूचनाओं के आधार पर सही दिशा देने के ऊपर बात करने के ऊपर वीडियो बनाता हूं मैं। और जिसको मेरी वीडियोज पसंद हो, जिनको मेरी बातों से संतुष्टि प्राप्त हो, वो मेरे चैनल से जुड़े रह सकते हैं। जिनको मुझसे एलर्जी हो, जिनको लगता है कि मैं गलत बातें करता हूं, उनको डिमोटिवेट करता हूं, तो निश्चित रूप से उनसे मैं निवेदन करूंगा बिल्कुल वो इस चैनल से दूर हो जाए। बिल्कुल सही समय रहेगा आपके लिए, क्योंकि ये चैनल उन्हीं के लिए बना है जो लोग सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो अंदर बहुत महत्वपूर्ण 2 बिंदुओं पर बात करूंगा जो राजस्थान में रीट भर्ती में होने चाहिए। क्योंकि अगर ये होते हैं तो गरीब किसान के परिवार के जो बेटे राजस्थान में पढ़ रहे हैं, उनकी सफलता सुनिश्चित हो सकती है और उनको बिल्कुल बेहद लाभ मिल सकता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात कर रहे हैं उन 2 बड़े पॉइंट्स के ऊपर जो आपको ये करने चाहिए और इस ऊपर मांग उठनी चाहिए। हालांकि मैं आपको सजेशन दे रहा हूं इस बात को लेकर, आप सब मिलकर प्रयास करते हैं तो ये सजेशन बहुत ज्यादा सफल भी हो सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अनअकैडमी पर बहुत सारे कोर्सेज, क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुके हैं। बिल्कुल एक सब्सक्रिप्शन में आपको सारी एग्जाम्स की तैयारी करने का मौका मिल रहा है अनअकैडमी पर। आप लोगों के लिए आरएस प्री और मेंस की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एसआई की जो तैयारी कर रहे हैं, पटवार के लिए सफल बैच है, रीट लेवल 2 के लिए साइंस, मैथ, एसएसटी और रीट लेवल 1 सभी कोर्सेज, क्रैश कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं अनअकैडमी पर। तो जल्द से जल्द डिस्क्रिप्शन लिंक के माध्यम से जाकर आप इन कोर्सेज को ले सकते हैं। और बिल्कुल एक सब्सक्रिप्शन के साथ आपको इतने सारे एग्जाम की तैयारी एक साथ मिलेगी। आपको अलग अलग बैच के लिए पे नहीं करना पड़ेगा। केवल एक बार पे करने के साथ ही आपको इतनी सारी आरएस, कॉलेज लेक्चरर, एसआई, पटवार, ग्राम सेवक, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको एक साथ मिल जाएंगे। सारे बैच एक साथ मिलेंगे एक के सब्सक्रिप्शन में। तो जल्द नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है, इसके माध्यम से जाकर आप इस कोर्स को ले सकते। सबसे पहले मैं इस चीज को लेकर डिस्कस करूंगा आपके सामने। रीट के अंदर आपने सुना होगा सेंटर्स को लेकर बातें चल रही है कि सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। डीपी जारोली जी ने बोला है कि महिलाओं को गृह जिला मिल सकता है। ऐसा पिछली रीट्स में भी हुआ है, महिलाओं को गृह जिला मिला है। जो विकलांग से उन सभी को गृह जिला, जो पुरुष स्टूडेंट्स है यानी कि अभ्यर्थी है, उनको बाहरी जिले मिले हैं अलग अलग। तो ये चीजें चलती आ रही है। लेकिन मैं अब जो बताने जा रहा हूँ, इसमें क्या फायदा हो सकता है और किसमें क्या नया है, ये चीज करनी भी बेहद जरूरी है जहां तक मुझे लगता है। क्योंकि ये सारी चीजें फर्जीवाड़े को बढ़ावा देती है। अगर ये चीजें होती है तो बिल्कुल जो अभ्यर्थी पढ़ रहे हैं डेडिकेटेड रूप से, उनको फायदा मिल सकता है। फायदे के लेकर मैं हमेशा बात करता हूँ। जो मेहनत वाले अभ्यर्थी होते हैं, जो मेहनत कश विद्यार्थी होते हैं, उनके साथ और उनके फायदे की बात ये चैनल करता है और आगे भी करता रहेगा। दोस्तों, इस बार मुझे जहां लगता है ऐसा होना चाहिए कि जो महिलाएं, धात्री महिलाएं हैं, उनके छोटे बच्चे हैं और जो विकलांग है, जो भी है किसी भी चीज में हो, उनको गृह जिला छोड़ देना चाहिए। बाकी किसी को भी गृह जिला नहीं मिलना चाहिए। कोविड की भी बात है, लेकिन नजदीकी जिला दे दी जाए तो भी बेहतर है। लेकिन राजस्थान में इस बार महिलाएं जो धात्री हो और विकलांग जो भी है, उनको गृह जिला मिले, बाकी सभी को बाहरी जिला मिले। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि एक महिलाओं के विरोधी है, लड़कियों को सेंटर दिलाना नहीं चाहते हैं गृह जिला में। नहीं, इसी में ही हमारी बहनों का फायदा है। हमारा बहनों का फायदा इसी में कैसे? क्योंकि जब भी आपके महिलाओं के गृह जिले मिलते हैं तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फर्जीवाड़ा होता है। सेंटर्स में उनको प्रश्न बताए जाते हैं और आपको बता दूं, आपको इससे पुरुषों को भी घाटा होता है और महिलाओं को घाटा होता है। पुरुषों को कैसे घाटा होता है आपको बता दूं मैं आपको। अगर महिलाएं अधिक अंक से नंबर लाती है, मेरिट में सिलेक्ट होती है, तो उनको
पुरुष की सीटों पर भी सिलेक्ट किया जाता है और पुरुष की सीटें भी उनके लिए रिजर्व हो जाती है, उनको दे देते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके खुद की सीटों पर सिलेक्ट करते हैं, नहीं, पुरुषों की सीटों पर भी उन्हें लिया जाता है। ये पिछली काफ़ी भर्ती में हुआ है और मुझे पता है, इसलिए बोल रहा हूँ। क्योंकि अगर महिलाओं को, काफ़ी लड़कियाँ ऐसी होती हैं जिनको गृह जल्दी मिलते हैं, उनकी अप्रोच लगती है और उनकी अच्छे खासे नंबर आते हैं। जैसे महिलाओं की सीटें बढ़ती है, जैसे मेरी पढ़ने वाली माता बहनें हैं, उनको घटा होता है नंबर 1। इसके साथ साथ अच्छे नंबर आ जाते हैं तो मेरे छोटे बड़े भाइयों को भी घटा होता है। तो जहाँ तक मुझे लगता है इस बार ऐसा होना चाहिए, केवल और केवल ऐसी महिलाएं जो गर्भवती हो या फिर जिनके छोटे बच्चे हो और विकलांग हो, उनको ही गृह जिला मिले, बाकी सभी को बाहरी जिले मिलने चाहिए। तभी रीट में वास्तव में पढ़ने वाले अभ्यर्थियों को बहुत ज़्यादा मौका मिल सकता है दोस्तों। इस और आप सभी को सोचना चाहिए, ये मैं आपको सलाह दे रहा हूँ। बाकी आपकी इच्छा है, रीट के अभ्यर्थी आप है, फायदा और नुकसान आपका ही होना है, मेरा तो कुछ नहीं होना है। मैं आपको एक भाई के रूप में सलाह दे रहा हूँ। अगर आप इस चीज़ को समझते हैं तो बहुत ज़्यादा फायदा आपको हो सकता है, ये चीज़ मैं आपसे बोल रहा हूँ। सेकेंड पॉइंट की बात करूँ दोस्तों मैं आपको, क्या होता है कि काफ़ी लोग बहुत जुगाड़ू आदमी होते हैं, बहुत जुगाड़ू आदमी होते हैं, मुझे पता है, मेरे साथ काफ़ी लोग लगे हुए इस चीज़ में। क्या होता है कि चले मान लो बाड़मेर वालों को जैसलमेर देते हैं, जैसलमेर वालों को बाड़मेर देते हैं, लेकिन कॉन्टेक्ट बहुत ज़बरदस्त होते हैं लोगों के। वो क्या करते हैं कि अध्यापकों के साथ लगे हुए सेंटर्स के शिक्षकों के साथ है जो कम्युनिकेशन बिठाते हैं। और मैं इस बात की हालांकि सत्यता पुष्टि नहीं करूँ, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है और ऊपर लगे हुए शिक्षक हमेशा अपने चाहते लोगों को प्रश्न बताते हैं। ये चीज़ें आपने देखी होगी, इस चीज़ों को महसूस भी आपने किया होगा और ये चीज़ें बाकायदा होती भी है। ये चीज़ें होती जैसे कि पढ़ने वाले विद्यार्थियों के साथ, मेहनत करने वाले गरीब किसान के बेटों के साथ धोखा होता है। और जो लोग अप्रोच होती है, जिनकी पहचान होती है, वो लोग इसमें फ़ायदा उठाते हैं। तो दोस्तों सोचना चाहिए और आपको भी कि इस बार ऐसा हो कि जिस प्रकार से चुनाव आयोग दल बनाकर अलग अलग जगहों पर भेजता है जिसकी कोई जहाँ पर पहचान नहीं हो, जैसे कि कुछ भी फर्जीवाड़ा ना होता है, उसी प्रकार से कुछ ऐसा होना चाहिए। हालांकि कोविड की परिस्थितियां है, लेकिन फिर भी हो सकता है, संभव है। जिस प्रकार से अभ्यर्थी परीक्षा देने बाहर जा सकता है, तो क्यों ना एक शिक्षक भी गृह जिला छोड़कर दूसरे जिले में जाकर भी शिक्षक के रूप में कार्य कर सकता है। दोस्तों अगर आप इन चीज़ों के ऊपर कुछ गौर फरमाएं, एडमिट कार्ड बनने शुरू होने वाले हैं कुछ समय के अंदर ही। जैसे 31 तारीख जाएगी, उसके बाद 5 या 7 तारीख से एडमिट कार्ड बनना शुरू हो जाएंगे आपके। तो दोस्तों उससे पहले अगर ये चीज़ें हो जाती है, जैसे सेंटर अलॉट हो उससे पहले ही सारी चीज़ें होना शुरू हो जाए, तो डेफिनेटली इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा फायदा होगा उन अभ्यर्थियों को जो बहुत मेहनत करते हैं, जिनके पास कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन उनके पास केवल और केवल एक चीज़ है, अपनी मेहनत। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं इस प्रकार से शिक्षकों के साथ सेटिंग बनाकर अपने चहेतों को नंबर दिलवाते हैं, अच्छे प्रश्न बनवाते हैं और उनके अच्छे अंक आते हैं, और जो पढ़ने वाले होते बेचारे देखते रह जाते हैं। क्योंकि सीटें बढ़ जाती है, सीटें बढ़ जाती है। पहले 10 लोगों को बता दिए तो 10 लोग अंदर आ गए मेरिट में, तो 10 लोग जो पढ़ने वाले थे उनके साथ धोखा हो गया। अगर आपको मेरी बात सही लगे तो आप लोग इस पर जरूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा और इस और सोचिएगा। जो भी आपके नेता लोगों से जरूर बात कीजिएगा इस बात को लेकर कि ये चीज़ होनी चाहिए। जो शिक्षक लगते हैं उनको भी अदर डिस्ट्रिक्ट में भेजा जाए और 4 या 5 दिन पहले उनको बताया जाए, ताकि किसी के साथ उनकी भी वार्तालाप ना हो सके और कोई भी ऐसी घटना ना हो जिससे कि पढ़ने वाले विद्यार्थी के साथ धोखा हो। ये मैंने महसूस किया रीट के अंदर, मैंने इस चीज़ को झेला है, इसलिए बोल रहा हूँ आपको। मैंने देखा है ऐसे अयोग्य शिक्षक बन चुके हैं जिनको कुछ आता नहीं है, जिनको कुछ पता भी नहीं है, लेकिन सेटिंग्स की वजह से, अप्रोच की वजह से वो लग चुके हैं और वो नौकरी कर रहे हैं और बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। तो इस आपको सोचना चाहिए, जो पढ़ता है, जो मेहनत करता है वो पीछे रह जाता है, जो आगे इस तरह से करता है वो आगे बढ़ जाता है। इसलिए मैंने इस चीज़ देखा है। तो आप सोचो, तो आप लोगों को सोचना चाहिए और मंथन करना चाहिए और अपने जो भी बेरोजगार नेता हो उनसे बात करनी चाहिए। और क्योंकि मैं आपको बता सकता हूँ केवल, बाकी कुछ नहीं। हालांकि और से इस चैनल की उधर से मैं जरूर इस चीज़ को उठाना जरूर चाहूँगा, बात उठाना चाहूँगा कि सरकार को, बोर्ड को सोचना चाहिए कि रीट बड़ी बढ़ती है और बहुत शानदार बढ़ती है। बेरोजगार युवकों के लिए बहुत ज़बरदस्त मौका है। इसमें फर्जीवाड़ा जहाँ तक कम से कम हो ऐसे उपाय किए जाए तो सरकार को जबरदस्त वाहवाही हो जाएगी कि वास्तव में माननीय मुख्यमंत्री जननायक अशोक जी गहलोत, शिक्षा मंत्री जी डोटासरा जी ने बहुत अच्छे ऐतिहासिक निर्णय लिए इस बार रीट में, और रीट के अंदर पारदर्शिता बनाने के लिए बहुत ज़बरदस्त कदम उठाए। तो उनके लिए भी बड़ी वाहवाही की बात होगी। मैं इस ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा सरकार का, विभाग का, कि इस बार भी ऐसी चीज़ बदलाव होनी चाहिए ताकि रीट में पारदर्शिता बने रहे। बाकी दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं इस ओर, जानकारी नहीं आपके लिए, लेकिन इस ओर सोचने के लिए मैं प्रेरित कर रहा हूँ आप सभी को, ताकि फर्जीवाड़ा ना हो, आपके साथ न्याय हो। बाकी 26 सितंबर परीक्षा होने वाली है, समय बहुत कम बचा है। किसी के भी बहकावे में भ्रमित करने वाले लोगों से दूर रहे। आपने अगर मनोविज्ञान पढ़ी है तो मनोविज्ञान में एक मनोवैज्ञानिक सुना होगा, पेनरोज ने अपनी पुस्तक में 30 प्रकार के मेंटल डिफेक्ट्स बताई, जिसमें एक मंगोलिज्म भी था। तो रीट में भी बहुत सारे ऐसे झोला सांप, रीट के झोला सांप मंगोलिज्म घूम रहे हैं और उनका काम है विद्यार्थियों को भ्रमित करना, बार बार भ्रमित करना, जिस प्रकार से पिछले काफी समय से करते आए। और कुछ ऐसे विद्यार्थी भी होते हैं, पता नहीं उनको क्या सोचता है, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो पता पड़ी, लेकिन वो
देखते हुए सामने सच को भी देखते हुए, सच को दरकिनार करते हुए झूठ की ओर चलते हैं। उनकी मर्जी है, जब 26 सितंबर को परीक्षा हो जाएगी, फिर जब उनके माता पिता कहेंगे बेटा तूने बर्बाद कर दिया, उस दिन आपको एहसास होगा कि हमने कितनी बड़ी गलती कर दी है, कितनी बड़ी गलती मूर्खता कर दी है। ये चीज़ आपको उस दिन समझ में आएगी। फिलहाल आपको आपकी आंखों पर जो पट्टी बंधी हुई है वो पट्टी हटनी संभव नहीं है। मैंने ट्राई कर लिया है, लेकिन पट्टी तभी संभव हटेगी, ये पट्टी हटना तभी संभव होगा जब आपके सामने परीक्षा हो गई। तो दोस्तों ऐसे लोगों से दूर रहे। इन लोगों ने तो बोला आपके, इन लोगों से काफ़ी दिनों से मैं सुन रहा हूँ, ऐसे लोगों को आपसे कभी बोलते हैं इस तारीख को मीटिंग हो जाएगी, इस तारीख को ये हो जाएगा, इस दिन से आपसे रोजाना आने शुरू हो जाएंगे, 3 दिनों बाद, परसों मतलब परसों से ही रीट की चर्चा स्थगित शुरू हो जाएगी। रीट की स्थगित चर्चा शुरू होने से पहले रीट के होने की चर्चा शुरू होने हो गई है। तो ऐसे लोगों से दूर रहे, इनका कोई भी स्टैंड नहीं है, बस हवा को देखते हैं। काफ़ी समय से कोरोना चला रहे थे, कोरोना की 3rd वेव आएगी तो उनका वो मनसूबा तो फेल हो गया, कोरोना का ऐसा कुछ हुआ नहीं, अगस्त पूरा निकल गया। तब और बात अल्लाह शुरू की, फिर बोले कि रीट अब होगी नहीं, किसी भी कंडीशन में नहीं होगी, शर्त लगाओ 50,000 की। फिर थोड़े दिन अगस्त निकला तो बोल दिए कि रीट हो सकती है, आप तैयारी करें 26 सितंबर को मानकर। फिर 10 दिन हुए तो बोले रीट अब की बात 2022 में होगी। फिर 10 दिन निकले, रीट अब नवंबर में होगी। तो ऐसे लोगों को क्या करना भाई, क्या मतलब, वो खुद को ही पता नहीं है, खुद कोई कंफर्म नहीं है कि रीट क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, बस ऐसे ही हवा में बातें कर रहे हैं और आप लोग भ्रमित हो रहे हो, अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, भविष्य खराब कर रहे हो। क्या मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलना है। ऐसे लोग तो बैठे रहेंगे, क्या फर्क पड़ता है इनको फर्क नहीं पड़ता, चैनल चमक गया है, पैसे कमा लेंगे। आप लोग क्या करोगे, तैयारी तो आप लोग कर नहीं रहे हो, नई भर्ती का इंतजार करना पड़ेगा, बड़ी भर्ती कब आएगी, कब है जो परीक्षा की तैयारी करो, तो समय मिल रहा है, तैयारी कर लो। इनका कुछ भी नहीं है, ये भग जाएंगे कल को, क्या कर लोगे आप लोग, तैयारी करो, अच्छा होगा। इनसे कोई आपके साथ नहीं रहेगा। जब आप सफल हो जाओगे तो बहुत सारे लोग आपके साथ हो जाएंगे। आप सफल हो जाएंगे तो किसी को फर्क नहीं पड़ना है, असफल हो गए तो किसी को फर्क नहीं पड़ना है। फर्क पड़ेगा तो आपके माता पिता को और आपको, आपके भविष्य को। बाकी आप सोच लीजिए आपको क्या करना है। दोस्तों मैंने जो 2 बातें बताई आपको, इस पर विचार जरूर कीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकते हैं अगर आप इस और प्रयास करते हैं तब। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पर यही समाप्त, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, कर सकते हो तो कर दीजिए, और लाइक और शेयर अब आपके हाथों में। शेयर करते हैं तो डेफिनेटली बात आगे तक पहुंचेगी, और आगे तक बात पहुंचती जब आगे बात पहुंची है ये चीज़ें, तो डेफिनेटली आपको परिणाम सकारात्मक मिले। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को समाप्त, मिलेंगे इस वीडियो के लिए। जय हिंद, जय भारत।